नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 14 जिसका नाम है वृत्त की स्पर्श रेखाएं, इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम जो इकाई शुरू करते हैं उसके थ्योरी पोर्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई 14 जिसका नाम है वृत्त की स्पर्श रेखाएं, इसके थ्योरी पोर्शन को देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसके थ्योरी पोर्शन को हम। तो देखिए, पहले पॉइंट में कहा गया है किसी वृत्त की छेदिका वह रेखा, छेदिका के विषय में आपको बताया कि वह रेखा है जो इस वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो छेदिका मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूँ कि देखिए एक कोई वृत्त है, तो छेदिका क्या कहा गया है कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो। तो ए और बी आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो और यह आर पार होना चाहिए, वृत्त के आर पार होना चाहिए। जैसे इसको मैं मान लेता हूँ एम और इसको मान लेता हूँ एन। तो यहाँ पर छेदिका क्या है, कौन सी रेखा छेदिका होगी? एम और एन छेदिका होगी, ए और बी छेदिका नहीं होगी, या यहाँ पर व्यास अथवा या जीवा कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये होगी, तो एम एन छेदिका कौन सी है? एम एन को छेदिका कहा जाएगा। ये दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो उस वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा के विषय में बताया गया है। तो स्पर्श रेखा कौन सी रेखा होती है? जो वृत्त को केवल छू कर जाए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा ये है जो केवल वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। केवल एक ही बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श करेगा, इस प्रकार से इसको हम स्पर्श रेखा कहेंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है। अब अगले पॉइंट में आपको कहा गया है यदि कोई बिंदु वृत्त के केंद्र से P दूरी पर हो तथा त्रिज्या R हो, तो आप लोगों को बताया गया है कि यदि P बड़ा है R से तो रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि बराबर होगा तो रेखा स्पर्श करेगी। यदि P बराबर होगा R, P बराबर हो P मतलब छोटा होगा R से, तो वह रेखा छेदक रेखा होती है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे यह होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि एक वृत्त है, उससे कुछ दूरी पर आप लोगों को बताया गया है एक बिंदु P है। तो एक बिंदु P मान लेता हूँ यहाँ पर, और ये O है। तो यहाँ से यदि आपको बताया गया है कि P की दूरी जो P से यहाँ तक की दूरी जो है त्रिज्या से यदि बड़ी है, तो ये त्रिज्या से बड़ी होगी तो क्या होगी? यह प्रतिच्छेद नहीं करती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब आपको कहा हो गया है यदि P बराबर हो R के, यानी ये वाला बिंदु जो है P है यहाँ पर आ जाए, यदि बराबर हो जाए P के बराबर हो जाए R के, तो आप लोगों को क्या बताया गया है? ये आप लोगों को बताया गया है कि स्पर्श बिंदु होगा। तो ये जो आप लोगों को P होगा ये स्पर्श बिंदु आपको बताया गया है। अगले बिंदु में आपको कहा गया है यदि P छोटा हो R से, यानी यहाँ पर अंदर में आप लोगों का हो, तो आप लोगों को कहा गया है वह छेदक रेखा होती है। तो यहाँ पर यदि आप लोगों को इसी प्रकार से गुजारेंगे तो छेदक रेखा आप लोगों को बताया गया है। अब अगले पॉइंट में आपको कहा गया है वृत्त में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या परस्पर लंब होते हैं। आप लोगों को क्या कहा गया मैं आपको बताता हूँ। स्पर्श बिंदु यहाँ पर बताया गया है, स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या और इससे स्पर्श रेखा, ये लंब होते हैं परस्पर। ये दोनों आप लोगों को बताया गया है, त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं दोनों लंब होती हैं परस्पर, यानी 90 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा। अब देखिए एक नज़र में पाठ को हम देखेंगे, जो हमने पढ़ा है उसको हम एक नज़र में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए केवल पढ़कर बता देता हूँ, समझा दिया मैंने। किसी वृत्त की छेदिका वह रेखा है जो उस वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसको बता दिया है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो उस वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगले में कहा गया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह वृत्त के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसको मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं समझा देता हूँ। कोई वृत्त है मान लीजिए, तो ये वाला जो बिंदु है जहाँ से स्पर्श रेखा होकर जाती है, यहाँ से जिसको छूकर जाती है, इस वाले बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में क्या कहा गया है, यदि वृत्त के केंद्र O से किसी रेखा की दूरी P तथा त्रिज्या R हो, तो आप लोगों को वही तीन कंडीशन बताया गया है कि P यदि बड़ा होगा R से तो वह प्रतिच्छेद नहीं करती है, P बराबर होगा R के तो स्पर्श रेखा होती है, और P छोटा होगा R से तो आप लोगों को बताया गया है वह छेदक रेखा होती है। और अगले पॉइंट में कहा गया है स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब होती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंब होती है। आपको बताया गया है कि यहाँ से स्पर्श रेखा से यदि कोई लंब खींचा जाए, ये कोई मतलब स्पर्श रेखा खींची जाए और त्रिज्या खींची जाए एक बिंदु से, तो ये क्या होगा? ये परस्पर लंब होगी, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। और इसी के साथ आप लोगों की इकाई 14 जिसका नाम है वृत्त की स्पर्श रेखाएं, इसको थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।